नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एटा जनपद की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना सिंह जी से, जिनसे हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता ने की खास बातचीत। हमारे बीच हैं डॉक्टर साधना सिंह, प्रसिद्ध गायनिक। उनसे जानेंगे गायनिक के बारे में। मैडम, आपका स्वागत है हमारे टीवी चैनल टीवी 30 इंडिया पर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने टीवी चैनल पे इनवाइट किया इसके लिए। मैं बेसिकली एटा से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई है, एटा से ही। और आपने सुना होगा सरस्वती विद्या मंदिर। जी। सरस्वती विद्या मंदिर से मेरी इनिशियल स्कूलिंग शुरू हुई थी और आफ्टर 12th हम यहाँ से आगरा शिफ्ट हो गए, जहाँ मैंने अपनी MBBS SN मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मास्टर ऑफ सर्जरी स्त्री रोग विशेषज्ञ में मैंने SN मेडिकल कॉलेज से किया। और मैंने आगरा से ही मौर्या सचखंड हॉस्पिटल से बेसिक्स में लेप्रोस्कोपी की भी ट्रेनिंग ली हुई है। IVF की ट्रेनिंग रेनबो हॉस्पिटल से बेसिक्स में मैंने ले रखी है। उद्देश्य मेरा यहाँ आने का यही था कि अगर मैंने इतनी एजुकेशन अगर गेन की है तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मेरी जड़ें निकली हैं, तो आखिर में मैं उसको कुछ दे सकूँ। तो बस बेसिकली मेरा उद्देश्य यही था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे शहर एटा में। तो मैं महिलाओं के बीच में उस जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको इग्नोर ना करें। इनिशियल स्टेज में महिलाएं उन चीज़ों को इग्नोर करती हैं और बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो एक बड़ी समस्या के रूप में एक सामने आती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जागरूक कर पाऊँ। डॉक्टर साहब, जैसे प्रेगनेंसी के समय स्टार्टिंग से लेकर और प्रेगनेंसी लास्ट तक मतलब किस तरह के प्रिकॉशन पे रहना चाहिए महिला को, इस बारे में क्या सुझाव रहेगा आपका? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली हम लोग के जो छोटी जगह होती है हिंदुस्तान, बेसिकली अगर माना जाए तो प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल चीज़ समझा जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि वो 9 महीने जो होते हैं उसकी नॉर्मल लाइफ से हटके होते हैं। तो जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो आइडियली जब उसको पता चलता है कि उसके दिन चढ़ गए हैं या प्रेग्नेंट है, तो आइडियली फर्स्ट विजिट तब होनी चाहिए। तब से लेके अगले 7 महीनों तक हर महीने में एक बार विजिट ज़रूरी है, होनी चाहिए। 8वें महीने में एटलीस्ट 2 विजिट होनी चाहिए और 9वें महीने में 4 विजिट मिनिमम है, जो भारत सरकार द्वारा भी रिकमेंडेड है कि इतनी तो नॉर्मल विजिट होनी चाहिए। और उन डिफरेंट विजिट्स में हर महीने के एक अलग टेस्ट होते हैं, अलग जांचें होती हैं जो होनी चाहिए। अगर हम टाइम से इंटरवेंशन कर लेते हैं तो हम महिलाओं में होने वाली नॉर्मल सी जो समस्याएं कि BP बढ़ना, शुगर का बढ़ना, अनीमिया जो सब बहुत कॉमन है, उन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं अगर हम उसको राइट टाइम अगर उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोकल में एक प्रचलन सा चल गया है सारे गायनिक के यहाँ। जब भी कोई पेशेंट जाता है तो मोस्टली चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट अस्पताल में जाए, ज़्यादातर लोगों को परामर्श सीजरियन ऑपरेशन के लिए दिया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना, कैसी स्थिति बनती है जबकि एक प्रॉपर सीजरियन होना चाहिए आपके साथ? देखिए, इसकी भी ना रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर पहली बार महिला प्रेग्नेंट हुई है और अगर बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं अपनी पर्सनल राय देती हूँ कि मैं हमेशा एक पहली अगर प्रेगनेंसी है तो उसको नॉर्मल के लिए ज़रूर ट्रायल देती हूँ। लेकिन सिजेरियन का जो ट्रेंड पड़ा है उसका कारण भी है कि अब हम पहले से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी हो गई है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई बच्चे में ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा है, या बच्चे में काफ़ी कमज़ोरी आ रही है, या कभी कभी होता है कि बच्चा पेट में पॉटी कर लेता है, जो शुरुआती महिला की जांच से पता चल जाता है। तो जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर सिजेरियन का रेट इस वजह से भी थोड़ा सा लगता है कि बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को आवश्यक सावधानियां मतलब किस तरह की उनकी डाइट होनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज टाइप का या योगा से संबंधित, इस बारे में क्या कहेंगी? अगर देखिए, डाइट की बात कही जाए तो मुझे जो लगता है कि जो पुराने टाइम में जो लोग चीज़ों को यूज़ करते थे, देखिए पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन महिलाओं की डिलीवरी भी नॉर्मल होती थी। हमें उसी तरीके को जो मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। हमारे घर में जो खाना महिला जो हमारे घर की बुजुर्ग महिला या पुरुष खा सकता है, या जो खाना बच्चे खा सकते हैं, वो हर खाने को महिला खा सकती है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हमारे घरों में होने वाले मसाले, हमारे आसपास होने वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो बेसिक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर के आसपास जो लोकल चीज़ें होती हैं, हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब एक छोटी बात बताती हूँ, लोग कीवी को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। कीवी एक्सपेंसिव भी आती है, लेकिन अगर हम उसका ऑल्टरनेटिव देखें तो हमारे आसपास मिलता है।
टमाटो मिलते हैं हमारे घरों के आसपास, नींबू मिलता है, हम उससे भी इस चीज़ को थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा रीज़नेबल रहता है, प्राइस में भी कम रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें बताने की ज़रूरत रहती है। और रही बात एक्सरसाइज और योगा की, तो मैंने अपने क्लिनिक में पूरी सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस बना रखी है, लिखित में भी मैंने बना रखा है, मेरी फाइल्स बनी हुई हैं जिन पे मैं हर महिला को ये देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी अक्सर करके प्राय ये देखा गया है कि महिलाओं को गर्भ धारण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फर्टिलिटी रेट्स जो है वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या इसके मेन कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे मेन कारण तो लगता है कि एक तो हमारे चारों तरफ का पोल्यूशन, हमारी हवा अशुद्ध है, हमारे खाने पीने में भी अशुद्धता है। दूसरा स्ट्रेस, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वर्किंग है, जॉब करती है, एक उनका एक अलग स्ट्रेस लेवल रहता है, तो एक स्ट्रेस भी इसका फैक्टर है। अशुद्ध खाना पीना भी एक इसका फैक्टर है जिससे कि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ही शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर साधना सिंह, जिन्होंने अपने विचार रखे बहुत अच्छे से। चैनल पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन प्रबोध कुमार के साथ पंकज गुप्ता, TV30 इंडिया। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।